अस्सलाम दोस्तों, में खुश आमदीद। चौधरी परवेज इलाही साहब इस वक्त अडयाला जेल में मुकीम है और बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब है, दिल के मराज उनको लाग हो चुके हैं और उनको फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि उनके हॉस्पिटल मुंतकिली और उनके अचानक अमराज कल्ब के उभर के सामने आने का ताल्लुक जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के रिहाई के परवाने से है, जो आज किसी भी वक्त जारी होने के इम्कान हैं, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब को शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई के बाद इस बात का 100% यकीन है कि उनका पत्ता कटे ही कटे। चौधरी परवेज इलाही साहब की सियासत से पक्की छुट्टी हो ही हो, और यही वो मसला है जिसने चौधरी परवेज इलाही साहब की दिल की धड़कनों को जरा बेतरतीब कर दिया है। न सिर्फ चौधरी परवेज इलाही साहब बल्कि उनके साथ साथ फरजंदे रावलपिंडी जनाब शेख रशीद अहमद साहब की भी टलियां खड़कने जा रही हैं, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब के जरिए शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से जो दरखास्त इमरान खान साहब को भिजवाई गई थी कि जनाब मेरा भी ख्याल रखना, उसका जवाब इमरान खान साहब की तरफ से एब्सोल्युटली नॉट के साथ आया है और चौधरी परवेज इलाही साहब के टल खड़कने का टाइम आ गया है। क्योंकि इमरान खान ने रावलपिंडी के दोनों हलकों जहां से शेख रशीद अहमद ने इलेक्शन लड़ना है, उन दो हलकों से अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। और उनका यह कहना है कि शेख रशीद तेरी सियासत अपनी ते मेरी सियासत अपनी, तेरा रास्ता वो और मेरा रास्ता ये। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में कुछ ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ तब्दीलियां आ रही हैं और इन तब्दीलियों का ताल्लुक एक बारीक वारदात से है, एक मिशन से है, एक एजेंडे से है, जिसके ताने बाने जाकर भी हाल मुकीम अडयाला जेल से मिलते हैं। वो हाल मुकीम अडयाला जेल कौन है? क्योंकि जिस वक्त तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो शख्सियत जिसका इस वीडियो के अंदर बतौर खास और उनकी बारीक वारदात का बतौर खास जिक्र होगा, वो उस वक्त तक अडयाला जेल में ही मुकीम होगी। तो इसका मतलब यह है कि आप ये जानना चाहेंगे कि वो शख्सियत कौन है जिसने निहायत बारीक वारदात, निहायत खूबसूरती के साथ खेलकर ये जो ताश के सारे पत्ते हैं, इनको ना सिर्फ कप्तान के हाथ से ले लिया है, अपने हाथों में लगा दिया है, बल्कि इस ताश के जरिए जो बहुत सारे खिलाड़ी अपनी अपनी पोजीशन के ऊपर बैठे थे, उनकी पोजीशनों को भी शदीद तरीन खतरे में डाल दिया है। इस सारी सूरत हाल पर और इस बारीक वारदात पर आपके साथ तफसील के साथ जिक्र करूंगा, लेकिन उससे पहले साइफर केस का जिक्र करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि साइफर केस आज फिर एक मरतबा टॉक ऑफ टाउन बन चुका है। इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिए जाने वाला फैसला है, जिसने इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को जमानतें दी गई थी। और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन थी कि इस केस को 1 महीने के अंदर मुकम्मल किया जाए, उसको भी काला दम करार दे दिया था। लेकिन इसके बावजूद जब आज साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत शुरू होती है, तो इस बात का अंदाजा होता है कि लग ऐसे रहा है कि अब्बुल हसनात जुल्करनैन साहब ये जो गवाहियां हैं, ये आज ही कंप्लीट करने के लिए मुकम्मल तौर पर तुले बैठे हैं। क्योंकि आज FIA की तरफ से वो तमाम गवाहान जिन्होंने साइफर केस के अंदर अपनी गवाहियां देनी थी, उनको सुबह 8 बजे ही अडयाला जेल में तलब कर लिया है। और अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस वक्त तक ये गवाहियों का अमल जारी है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो सरकर्दा रहनुमा हैं, वो इस वक्त बेबसी की तस्वीर बने बैठे हैं। और उनका यह कहना है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि आपने जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना, तो जज साहब ने आगे से उनको जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर इस बात को भी तहरीर किया है कि आपने किसी भी तौर पर डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल नहीं करने। गवाह मौजूद है, इस्तगासा अपने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कराना चाहता है। अब या तो इस अमल के अंदर आप शरीक हो सकते हैं, आप इन गवाहों के ऊपर जिरा करें, अपना जो राइट है उसको एक्सरसाइज करें, अदरवाइज चुप करके बैठे तो रौला ना पाओ, मुनाफा कम करन दो। जिस पर बहुत ज्यादा मिर्चें लगी जनाब अब्बुल हसनात जुल्करनैन साहब की तरफ से, जब ये बात सामने आई कि मैंने तो ये जो शहादतें हैं ये रिकॉर्ड करनी है और 13 शहादतें रिकॉर्ड कर भी ली गई, तो फिर इसका मतलब ये है जनाब कि ये वाला मामला भी बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन बतौर खास जो इशू है वो ये है कि इस मर्तबा कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह की ऐसे टेक्निकल लूप होल्स इस केस के अंदर ना छोड़े जाएं जहां से इमरान खान साहब जो हायर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट, वहां पर जाकर कुछ रिलीफ हासिल कर सकें। इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान की लीगल टीम इसके अंदर मौजूद हो। अब चूंकि
साइफर केस की समाअत को इन कैमरा कर दिया गया है। मीडिया और जनरल पीपल को वहां पर जाने की इजाजत नहीं है, मुकदमे की कार्रवाई को देखने की इजाजत नहीं है। लिहाजा बाहर जो बातें आ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की लीगल टीम की तरफ से आ रही है। और लीगल टीम ने जिसमें वो जो हैं सलमान सफदर साहब हैं, जिसमें जनाब उमैर नियाजी साहब हैं और इस तरह के जो दीगर लोग हैं, उन्होंने मीडिया के साथ मुख्तलिफ गुफ्तगू के अंदर इस बात का इजहार किया है कि साइफर केस में सजा देने की ऐसी जल्दी है कि ना इमरान खान, ना शाह महमूद कुरैशी और ना ही उनके वकला कमरे अदालत में मौजूद हैं। रोस्ट्रम है, FIA है, प्रोसिक्यूटर है, उनके गवाह हैं, जज साहब हैं और मुकदमे की कार्रवाई धड़ाधड़ जारी है। नईम हुसैन पंचोता साहब, इंतजार हुसैन पंचोता साहब और दीगर ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से इसी बात को आगे फैलाया। अब अगर आप इन एतराज़ात को एक साइड पर रख लें या एक लम्हे के लिए इनको दुरुस्त भी तस्लीम कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की तरफ से उठाए जाने वाले इन एतराज़ात को आला अदालतें किसी तरह की कोई तवज्जो का मुस्तहिक समझेगी, क्योंकि जब मुकदमा फिक्स हो गया, सुबह 8 बजे का टाइम मुकर्रर हो गया, 8 बजे जज साहब और गवाह कमरे अदालत में मौजूद थे, इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम वहां पर मौजूद थी, इमरान खान की फैमिली, शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली के अरकान कमरे अदालत में मौजूद थे, तो फिर कार्रवाई को रोकने का या कार्रवाई में डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करने का किसी तरह का कोई तुक नहीं बनता था। लिहाजा अदालत ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। अब चूंकि आपके पास उन गवाहों पर जरा करने के लिए कोई मटीरियल नहीं है, आप सिर्फ एक मीडिया हाइप के जरिए इमरान खान का मजलूमियत का कार्ड खेल के इमरान खान को मजलूम या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मजलूम जमात के तौर पर पोर्ट्रे करना चाहते हैं, इंतखाबात की वजह से अपने लीडर को कुर्बान करना चाहते हैं, तो ये आपकी अपनी सियासत है, इसमें अदालत का या कानून का किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो सिलसिला है ये जारी है। अलबत्ता अदालत ने गवाहों को के बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड कर लिए हैं और गवाहों के बयानात की ये रिकॉर्डिंग यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए मुस्तकबिल के अंदर मजीद खतरात का सबब बनेगी। ऑल्दो कि इमरान खान साहब की साइफर केस में वो जो है जमानत वो हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद 2 केसेस ऐसे हैं जहां पर इमरान खान की गिरफ्तारी डल चुकी है और उनकी फौरी रिहाई का इम्कान नहीं। अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी साहब जो साबिक वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बल्कि अब तो दोबारा बहाल हो गए हैं, ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालदम हुए हैं उसके नतीजे में तो शाह महमूद कुरैशी साहब का ओहदा एक मरतबा फिर बहाल हो गया है। लिहाजा ये जो सीनियर वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, शाह महमूद कुरैशी साहब, इनकी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर की मुसद्दका नकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी साहब की लीगल टीम को मौसूल हो गई है और वो लेके ऑर्डर की कॉपी जा रहे हैं अडयाला जेल, और अडयाला जेल में वो जो रोबकार है वो वहां पर जमा कराकर शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई का अमल मुकम्मल हो जाएगा अगर उनके किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं हुई तो। अब इस सिचुएशन के अंदर, जिससे मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में बताया कि जो खेल है इस वक्त वो वकला और इमरान खान, इन दोनों के हाथ से बाहर निकलकर आ गया है शाह महमूद कुरैशी साहब के हाथ में। और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो मैं आपको दे रहा हूं। इसकी वजह यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो उन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया है। उन्होंने इस सारे खेल के अंदर अगर आप गौर करें तो शाह महमूद कुरैशी साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ढके छुपे नहीं हैं। सबको पता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके राहो रस्म बहुत अच्छे हैं और बाकी इमरान खान उन पर एतबार करते हैं नहीं करते, उसका अमली सबूत तो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिल गया, जहां पर खुद इमरान खान के वकला ने सारे का सारा बर्डन इमरान खान के कंधों से हटाकर शाह महमूद कुरैशी साहब के कंधों पर डालने की कोशिश की और उनको साइफर केस का मास्टरमाइंड डिक्लेयर किया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कायम मुकाम चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि यार ये आप क्या करें, शाह महमूद कुरैशी साहब तो एक समझदार आदमी हैं, उन्होंने तो साइफर और साइफर के कंटेंट को छेड़ा तक नहीं। उन्होंने कहा जो कुछ कहेंगे वो इमरान खान साहब कहेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो अपने आप को बचा लिया, आप अपने क्लाइंट को बचाएं। इसका मतलब यह है कि इमरान खान की टीम ने शाह महमूद कुरैशी को फंसाने की कोशिश की, इमरान खान को बचाने की कोशिश की और शाह महमूद कुरैशी साहब को एक साजिशी के तौर पर पोर्ट्रे किया। अब होता कुछ यूं है कि अगर हम चीजों को जरा एक ऑर्डर में देखें तो कुछ पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक 100% है,
تھا اور رہے گا۔ شاہ محمود قریشی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے کل بھی پسندیدہ تھے، آج بھی پسندیدہ ہیں، کل بھی پسندیدہ رہیں گے۔ لیکن اگر فرض کریں کہ اس وقت جب استحکام پاکستان پارٹی بن رہی تھی، فواد چودھری اور علی محمد وہ جو ہیں کیا نام ہے ان کا کراچی والے جو تھے، عمران اسماعیل اور دیگر لوگ جب گئے تھے اڈیالہ جیل اور جا کر انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو پیشکش کی تھی کہ جناب آپ آگے بڑھیں اور آ کر پی ٹی آئی کا کنٹرول سنبھالیں، تو اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کی بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر شاہ محمود قریشی صاحب پے در پے گرفتار بھی ہوئے تھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کی باہر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو اس بات کا اعتماد ہو گیا، عمران خان کو نہیں، باہر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو اس بات کا اعتماد ہو گیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کل بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ جو آپٹکس ہیں ان کا یقینی طور پر شاہ محمود قریشی صاحب کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خان کے ساتھ وفاداری کے اوپر بھی جو مہر ہے وہ لگ جائے گی۔ اسی دوران اس کے عرصے میں جو جیل میں رہے شاہ محمود قریشی صاحب، ان کی وفاداری مسلمہ ہو گئی، مہر بھی لگ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ بیک چینل رابطے ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے، اور ان کا حتمی نتیجہ اب سامنے آ رہا ہے کہ جیسے ہی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت آتا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت ہو جاتی ہے، منظور بھی ہو جاتی ہے، اور ان کی باہر آنے کے امکانات بھی ہو جاتے ہیں، اور باہر آنے کے امکانات کے ساتھ ساتھ وہ گیم جو عمران خان صاحب نے وکلا کے ذریعے سجائی ہوئی تھی، وہ گیم بھی مکمل طور پر الٹ جاتی ہے۔ شاہ محمود قریشی کے باہر نکلنے سے پہلے وہ عہدہ جو شاہ محمود قریشی سے چھین لیا گیا تھا وہ واپس چلا جاتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس۔ بیرسٹر گوہر خان جن کو چیئرمین بنایا جاتا ہے، ان کی چیئرمینی بڑھ کے رہ جاتی ہے، اور چیئرمین واپس آ جاتے ہیں عمران خان کے پاس۔ اس کے ساتھ ساتھ پارٹی ہی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پارٹی کے انتخابات نہ کرانے پر بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی اس وقت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اب اگر شاہ محمود قریشی صاحب باہر آتے ہیں، کسی نہ کسی کورٹ آف لا سے پی ٹی آئی کو سٹے آرڈر ملتا ہے، تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب کی گراؤنڈ میں پولیٹیکل فیس کے طور پر موجودگی عمران خان کے باقی جو لیگل جو کھلاڑی ہیں ان کے اوپر نہ صرف بھاری ہوگی بلکہ -1 کی طرف یہ عملی طور پر ایک ٹھوس قدم ہوگا، کیونکہ اب نااہلی کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی چیئرمین کے عہدے پر برقرار نہیں رہ سکتے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے باہر ہونے کے بعد، جیل سے باہر نکلنے کے بعد، سیاست کے اندر ایکٹیو ہونے کے بعد، پاکستان تحریک انصاف کے فیصلے کرنے کے بعد، اب کسی کے پاس یہ گنجائش باقی نہیں بچے گی کہ وہ لطیف کھوسا یا جناب گوہر علی خان کے اوپر بینک کر سکے۔ سارے کا سارا کھیل آ جائے گا شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر۔ لہٰذا جو لوگ ہیں جو یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب عمران خان کے اندر جانے اور وکیلوں کے باہر آنے سے ان کے لیے کوئی راستے آسان ہوں گے، ان کے لیے راستے آسان نہیں ہونے جا رہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب اب پاکستان تحریک انصاف کی کمان سنبھالنے کے بعد -1 کو یقینی بنائیں گے تاکہ عمران خان صاحب کے لیے باہر آنے کے امکانات کم سے کم ہو جائیں۔ دوسرے نمبر پر وہ اپنے ایک سخت ترین حریف جناب چودھری پرویز الہی صاحب کا پتہ کاٹیں گے، ان کو مکمل طور پر سائیڈ لائن کریں گے، اور اس کے عمل کا بھی آغاز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب، ان کے صاحبزادے چودھری مونس الہی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب کی ہمشیرہ، چودھری پرویز الہی صاحب کی صاحبزادی، چودھری پرویز الہی صاحب کی اہلیہ محترمہ، ان میں سے کسی کے بھی کاغذات نامزدگی ابھی تک جمع نہیں ہو سکے، یعنی ان کے لیے انتخابی میدان کو مکمل طور پر آؤٹ کر دیا گیا۔ اب اگر پرویز الہی یا مونس الہی یا ان کے عزیز و اقارب قریبی خون کے رشتے اگر انتخابی میدان میں نہیں ہوں گے تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب کی جو ویلیو ہے وہ مکمل طور پر زیرو ہو جائے گی۔ وہ اندر رہیں باہر رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر شاہ محمود قریشی صاحب باہر رہتے ہیں تو پھر جو ہے وائس چیئرمین کی موجودگی کے اندر پریزیڈنٹ کے عہدے کی کسی طرح کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، لہٰذا چودھری پرویز الہی صاحب کی چھٹی۔ شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ عمران خان ناراض ہیں، اور ان کی ناراضگی کی بنیادی وجہ شیخ رشید کی طرف سے راشد شفیق کو پاکستان تحریک انصاف چھڑوانا اور اپنے ساتھ بٹھا کر پریس کانفرنس میں راشد شفیق کی جگہ پر خود اس بات کا اعلان کرنا کہ راشد شفیق جو ہے وہ اب پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑے گا۔ یہ اس بات کی طرف اظہار تھا
कि चौधरी ये जो हैं शेख रशीद साहब, इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात को कर लिया है तय और इमरान खान को दे दिया धोखा। लिहाजा इमरान खान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ये बात शेख रशीद को पहुंचा दी गई है कि जनाब आपके हल्के आप जाने, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास अगर यहाँ से कोई कैंडिडेट हुआ तो हम उसकी मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे और उसको टिकट जारी करेंगे। अगर आपने इलेक्शन लड़ना तो फिर बलेदी टिकट अप्लाई कर दो। और शेख रशीद ने यकीनी तौर पर वो टिकट अप्लाई नहीं की, लिहाजा शेख रशीद की भी छुट्टी। और अब शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए हो गया है मैदान साफ। और मुझे ऐसे लग रहा है कि इस सारे चक्कर के अंदर जो असल बेनिफिशियरी होंगे वो शाह महमूद कुरैशी साहब ही होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अगर बहाल हो जाती है पीटीआई तब भी, और अगर बहाल नहीं होती पीटीआई तब भी शाह महमूद कुरैशी साहब गेम में इन हैं, गेम में इन रहेंगे। और गेम में इन होने के बाद वो अब अपने लिए वो शेरवानी जो उन्होंने सिलवा के रखी हुई अपनी अलमारी में, वो निकाल के उसको इस्त्री करके धुलवा के ड्राई क्लीन करा के मेरा ख्याल है कि वो शायद इस्तेमाल करने की पोजीशन में आ सके, अगर जो डील या जो अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप हुई है उस अंडरस्टैंडिंग पर वो पैरा दे सकें तो। अपने राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।